सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एंड हमने अपनी अमरीन नाज के इसमें देखा था कि वो उसका भाई उसको सब बताता है कि वो एक रिलेशनशिप में है पाकिस्तानी लड़की से। एंड वो बहुत रो भी रहा होता है उसके सामने, अमरीन के सामने। तो अमरीन कुछ समय के लिए तो कुछ समझ में नहीं आता उसको, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसकी हालत देखती है रिजवान की, तो पहले ख़राब हुई होती है और ऊपर से वो रो भी रहा होता है। फिर अमरीन उसको चुप कराती है और बोलती है अच्छा ठीक है, कोई ना, तुम रो मत ना। तो फिर रिजवान उसको बड़ी ही मासूमियत निगाहों से देखता है और बोलता है यार आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, बट मैं क्या करता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगर मैं आपको बता दूँ तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी आपको बताने की। तो अमरीन उस समय तो चुप रहते, कुछ कहते हैं। तो रिजवान बोलता है दीदी आपने मुझे माफ़ तो किया ना। तो अमरीन कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर हिला देती है। तो रिजवान बोलता है दीदी मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए ना। तो फिर अमरीन अपना फ़ोन निकालती है एंड रिजवान को देती है। एंड हम पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में रिजवान की जो होती है वो क्या कर रही है, एंड उसी बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनकी पाकिस्तान में मॉर्निंग हुई होती है। जो रिजवान की जो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम होता है नाजिया। वो उठी हुई होती है सुबह में। एंड वो उसके लिए सब फैमिली मेम्बर्स के लिए वो ब्रेकफास्ट बनाती है एंड सबको बुलाती है अपने घर वालों को। एंड वहाँ पर खुद बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पर। वहाँ पर सब उसने खाना वाना सब जो भी बनाया हुआ होता है उसने रखा होता है। उसके सभी आ जाते हैं उसकी आवाज़ पे। तो देखते हैं कि जो हमारी नाज़िया होती है उसके मम्मी पापा होते हैं, उसकी एक बड़ी सिस्टर होती है और एक छोटा भाई होता है। तो फिर जैसे आ जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जो मॉर्निंग हुई होती है, जो स्टार्ट हुई हुई होती है, सब आते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। जो फिर हमारी जो नाज़िया होती है सबके लिए परोसती है उसने जो बनाया होता है। तो देखते हैं कि वहाँ पर जो उसके पापा मम्मी होते हैं वो बोलते हैं उसकी बड़ी बहन को, बेटा आप तो आज लाहौर के लिए निकल रहे हो ना। तो फिर जो नाज़िया होती है बोलती है हाँ दी, आज आप जा रहे हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उसकी जो दी बोलती है बेटा मैं कौन सा साल भर के लिए जा रहे हो ना, कुछ समय के बाद जल्दी आ जाओगे। तो उसके पापा मम्मी बोलते हैं हाँ बेटा आप जल्दी आ जाना, आप नहीं रहते हो तो ये नाज़िया मालूम है ना हमारे सर पे चढ़ के नाचती है ना, आप ही उसको संभाल सकते हैं, ये तो हमसे बिल्कुल संभलती नहीं है। तो फिर उसकी जो बड़ी बहन होती है वो बोली हाँ जी ये तो है ना शैतान। तो बस तो थोड़ा सा चिल्लाती हुई बोलती नाज़िया को, मेरे मेरे नहीं रहने पे प्लीज़ आप पापा मम्मी को ज़्यादा परेशान ना करना। तो फिर हमारी जो नाज़िया होती है वो बोलती है हाँ जी अम्मी जी, हम अम्मू अब्बी हम अपने पापा मम्मी को नाराज़ नहीं करेंगे और ज़्यादातर परेशान भी नहीं करेंगे ना, आप आने के बाद ही परेशान करेंगे, ओके। तो फिर उसकी बड़ी बहन बोलती है हाँ जी मेरे आने के बाद लगे तो परेशान कर लेना, फिर मैंने आपको अच्छे से कुटाई कर लेनी है आपकी, ओके। तो फिर नाज़िया बोलती है हाँ जी अब्बी आप प्लीज़ जल्दी आ जाना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता घर। तो हमारी जो नाज़िया बोलती है उसके अभी को, तो उसके अभी बोलते हैं हाँ जी बेटा हम आ जाएंगे, ठीक है, आप अभी ऐसे सैड ना हो, हमें तो जाने तो दो ना पहले, उसके बाद सैड हो जाना, अभी तो हम आपके पास ही है ना, तो इतनी जल्दी क्यों सैड हो रहे हो, जाने के बाद सैड हो जाना। तो फिर हमारी जो उसकी मॉम होती बोलती ये और सैड मालूम है ना, आप जब रहते हो तो जब इसके पैर एक तो घर में रहते नहीं, जब देखो जब उसके फ्रेंड के घर में जाती है इसके कहाँ पैर घर में रहने वाले हैं, और आप जब नहीं रहने वाले देखना ये एक बार भी घर में नहीं रहेंगे, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के घर में जाके रहेंगे। तो फिर उसकी जो दीदी बोलती है उसकी जो अपी होती है उसको बोलती है हाँ जी इसके कहाँ घर में पैर टिकने होते हैं ना, इसको तो जस्ट बाहर ही होना है, बस कॉलेज ट्यूशन जो भी उसका होता है फ्रेंड्स के घर जाना, खूब एंजॉय कर लो, फिर आने के बाद हम आपकी अच्छी कुटाई करेंगे। तो फिर नाज़िया बोलती क्या यार मॉम, तो उसको बोलती क्या यार मॉम आप कुछ भी बोल रहे हो ना, मैं तो घर में रहता हूँ ना, आपको मालूम है ना। तो उसके डैड बोलते हाँ बेटा आप तो घर में ही दिखते हो, मैं एक दिन तो बताओ जब आप मुझे घर पे दिखे। तो फिर नाज़िया बोलती है हाँ यार उसमें क्या ना, हम दिख जाएंगे ना आपको, अब जब अपी नहीं है तो अभी आपको हम ही दिखेंगे। तो फिर हमारी जो उसके डैड होते बोलते अच्छा जी आप दिखोगे, एक काम करो ना आप हमें दिखो मत, आप वैसे भी दिखते हो तो आप हमें हमारी बीपी हाई करा देते हो, उससे अच्छा आप है ना आप अपनी मस्ती में रहो, ठीक है ना, घर में थोड़ी सी शांति बनी रहेंगी। तो फिर हमारी जो नाज़िया होती है बोलती है अच्छा जी हम आपके मतलब घर में शांति नहीं रखने देते आपको, शांति से रहने नहीं देते आपको। तो उसके बाद बोलते नहीं नहीं आप तो शांति से रहने देते हो, हम ही तो मस्ती करते रहते हैं ना दिन भर घर में, है ना, हम ही तो है ना शरारती, हम कहाँ
भी हमारी तो बात ही कुछ और है। तो फिर उसकी जो मम्मी बोलती है अच्छा जी अब बहुत बातें हो गई, प्लीज़ बच्ची को खाना खाने दीजिए, उसे जाना है लाहौर के लिए। तो उसके अप्पू बोलते हैं हाँ जी प्लीज़, हाँ जी हम का कुछ बोल रहे हैं ना। एक तो नाज़िया देखो परेशान करके रख देती है, ना खाने देती है, ना सोने देती है, ना जीने देती है। नाज़िया बोलती है यार मैंने कब आपको खाने नहीं दिया, आप ही लोग मेरी सब कुटाई पे लगा दिया, मुझे सब कुटाई करने पे आ गए मेरे। उल्टा तो मैंने सुबह उठ के आपके लिए सब इतना प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाया। ऐसा नहीं कि चलो मेरी कोई तारीफ़ ही कर लो, नहीं, बट आपको तो मेरी कुटाई करनी है ना, मेरा कोई नहीं है इस घर में। तो फिर उसके जो अप्पी बड़ी अप्पी होती है बोलती है अच्छा जी आपका कोई नहीं है, ज़रा एक और बार बोलना। तो नाज़िया बोलती नहीं नहीं आप तो हो मेरे, बट ये जो है ना ये नहीं है मेरे, पता नहीं मुझे कहाँ से लेके आ गए थे, पता नहीं है सो आपको ही प्यार करते, मुझे तो प्यार ही नहीं करते। तो उसके अम्मू सॉरी यार ये अम्मी अब्बू बोलने की आदत नहीं है ना, तो सॉरी। तो उसके जो मम्मी पापा बोलते अच्छा जी हम आपसे प्यार नहीं करते। तो फिर नाज़िया बोलती नहीं नहीं आप तो हमें सब डांटते रहते हो ना, इसकी वजह से आपका प्यार दिखता ही नहीं है मुझे, तो सारा का सारा प्यार आप लोग अब अप्पी पे लुटा देते हो। तो फिर उसके जो पापा बोलते अच्छा जी बेटा अप्पी पे लुटा देते, इधर आना ज़रा आपके कान मरोड़ने हैं। तो फिर उसकी नाज़िया बोलती नहीं 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 कान नहीं कान नहीं कान नहीं यार, पहले आपको आप बहुत ज़्यादा मरोड़ते हो, मेरे पूरे कान लाल लाल हो जाते। तो फिर हम उसकी मम्मी बोलते हैं अच्छा जी वो तो पापा आपके पापा तो कान मरोड़ेंगे, हम तो आपको अच्छी कुटाई करेंगे। तो फिर कैसे करोगे आप बताओ, कौन बचाएगा आपको जब आपकी अप्पी नहीं रहेंगी। तो नाज़िया बोलती नहीं नहीं हम तो ऐसे कुछ होने नहीं देंगे ना, हम तो बड़े शरीफ बच्चे बन के रहेंगे जब तक अप्पी नहीं आएंगी, उसके बाद में तो हम अपनी मस्तियाँ चालू कर देंगे, देख लेना आप लोग। तो फिर उसकी जो बड़ी अप्पी बोलती है यार अप्पी, जो उसकी बड़ी अप्पी होती है वो बोलती है यार प्लीज़ आप सब ना ऐसे डांटिएगा मत ना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता इससे कोई डांटेगा या फिर कोई भी इससे मारेगा, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसके अप्पू बोलते हैं अच्छा जी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और इसका क्या, ये जो हमारे सर पे चढ़ के नाचती है उसका क्या, हमें जीने नहीं देती, ना चैन से खाने देंगी ना चैन से रहने देंगी, बस इसकी शरारतें ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी भर। तो फिर उसको अपने अब्बू को बोलती नहीं यार अब्बू ठीक हो जाएंगे ना, बस अभी उसमें बचपन आया। तो उसके मम्मी बोलती हाँ जी बचपन आया, बहुत ज़्यादा बचपन आया ना इसमें। नाज़िया बोलती यार आप क्या सोच के आए हो ना, आज मेरा मॉर्निंग ख़राब करना चाहते हो आप सब लोग, नहीं बता ही दो ना मॉर्निंग ख़राब करना चाहते हो। तो उसके अप्पी बोलती नहीं बेटा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, आप अब चुपचाप खाओ, आपने तो बहुत यार टेस्टी ना ब्रेकफास्ट बनाया, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा और देना ना, मुझे तो और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है खा की। तो फिर नाज़िया उसको एक और बार सर्व करती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो इंडिया में क्या होता है, रिजवान जो होता है वो अपनी अमरीन दीदी का फ़ोन लेता है और उसे जो होती है ना हमारी नाज़िया को कॉल करता है, बट हमारी जो नाज़िया होती है उसका फ़ोन उसके रूम में होता है तो साइलेंट पे होता है एंड आवाज़ भी नहीं आती क्योंकि उसका फ़ोन ऊपर में होता है। तो फिर उसको पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है करके। तो फिर रिजवान जो होता है उसको 3 से 4 बार कॉल करता है, बट हमारी जो नाज़िया होती है तो ब्रेकफास्ट कर रही होती है उस नीचे में, उसको कुछ आइडिया नहीं होता है, वो बस अपना फ़ोन चार्जिंग पर रख कर वो ऊपर में छोड़ के नीचे आ जाती है इसकी वजह से। बट जो रिजवान होता है 4 से 5 बार करता है। तो फिर वहाँ पर नर्स आती है और बोलती है यार आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है ना, प्लीज़ आप अपना फ़ोन रखिए और जितना हो सके रेस्ट करिए, और आपके हाथ में भी चोट लगे ना उस सलाइन की वजह से आपको मोबाइल पकड़ने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा कि आप रेस्ट कीजिए। तो फिर अमरीन भी बोलती है हाँ भाई तो बस रेस्ट करना, मैं बात कर लूँगी। तो फिर रिजवान बोलता है ठीक है। तो फिर उसकी जो नर्स आती है वो एक उसको इंजेक्शन लगाना होता है, तो वो बोलती है मुझे आपको इंजेक्शन लगाना है। तो फिर जो रिजवान होता है वो लेट जाता है एंड उसको इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी नींद आना स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी सलाइन तो चालू ही होती है। फिर हमारी जो अमरीन होती है वो कुछ समय के लिए रिजवान को देखती है एंड उसके रूम से बाहर निकल जाती है क्योंकि रिजवान सो जाता है वो इंजेक्शन लगाने के बाद में। एंड वो अपना मोबाइल लेके बाहर आती है और बोलती है यार वहाँ पर एक सीट पे जाके बैठ जाती है वो अपना सर पकड़ के कि यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मॉम तो शादी में चले गए, मुझे किस तरह से सिचुएशन हैंडल करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ऊपर से मेरा भाई एक तो उसकी चोट है, उसका दिल किसकी पहले सुनूँ समझ में नहीं आ रहा, मॉम को बताऊँ कि नहीं ऐसा हुआ है, मॉम पहले टेंशन में ले लेंगी यार मैं क्या करूँ, उसको वो दिमाग में सब कुछ चालू रहता है। ऊपर से जो होता है रिजवान, उसकी जो नई प्रॉब्लम उसने बताई होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी पाकिस्तानी, तो उसके तो एकदम पैरों से एक तो ज़मीन चली गई होती क्योंकि वो एक इंडियन होती है ऊपर से।
वो एक तो आर्मी में होती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं तो एक 36 का आंकड़ा तो होता है, बट कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है यार। पाकिस्तानी दुश्मन से उसको नहीं नाराज़गी होती है, पाकिस्तानी सारे लोग से नहीं होती है, बट वो अपने दिमाग में अपने आप को समझा रही होती है। फिर देखते कि जो हमारी जो पाकिस्तान एरिया में जो होती है हमारी नाज़िया, वो अपने फिर सब कुछ खाना वगैरह होने के बाद में डिशेस वगैरह सब किचन में रख कर तो वो ऊपर जब जाती है तो देखती है कि उसके फ़ोन पे 4 से 5 बार कॉल आई होती है, वो भी अननोन होती है, तो समझ में नहीं आता। फिर देखती हूँ कि वो इंडियन का नंबर है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर जाती है, क्योंकि रिजवान का फ़ोन तो ख़राब हो जाता है, तो उसको लगता है कि कौन है, कौन मुझे कॉल कर रहा है। तो इस हिसाब से उसके थोड़ा समझ में नहीं आता, तो उसी जैसे वो अपने फ़ोन को थोड़ा सा सोचने में लग जाती है कि किसका फ़ोन है, किसने मुझे 3 से 4 बार कॉल किया। तो उसकी बड़ी दीदी आ जाती है और बोलती है यार मेरा पता नहीं फ़ोन कैसे अभी गिर गया, उसकी पूरी डिस्प्ले चली गई, मुझे अभी जाना है लाहौर के लिए, ऊपर से फ़ोन अभी लेने जाऊँगी तो उतना टाइम नहीं है, तो मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए था। तो नाज़िया बोलती क्या दीदी आपको क्या हेल्प चाहिए। तो उसकी अभी बोलती है मुझे आपका फ़ोन चाहिए था, मुझे वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत रहेंगी। तो जो नाज़िया होती है वो बोलती है, चुपचाप रह जाती है। तो फिर उसके बड़ी को बोलती क्या मुझे आपको अपना फ़ोन नहीं दोगे। तो नाज़िया बोलती नहीं दीदी मैं तो आपको दे दूँगी, उसमें क्या। तो फिर नाज़िया अब देती है, तो उसकी जो बड़ी अभी बोलती काम करो बेटा, आप अपनी सिम निकाल दो, ठीक है ना, आपको का ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर नाज़िया अपनी सिम निकाल देती है, एंड जो नंबर होता है वो थोड़ा सा उसको याद तो होता है, बट आधे ज़्यादा भूल जाती है उस सोचने में। तो फिर हमारी जो बस की बड़ी अपनी बोलती चलो ना मुझे छोड़ दो, उसके बाद तुम चले जाना ना। तो फिर वो जो नाज़िया होती है बोलती है कहाँ जाना है। तो उसकी दीदी बोलती है आप मेरा फ़ोन लेके रिपेयरिंग शॉप में जाना ना, तो मेरा फ़ोन फिर आप यूज़ कर लेना, ठीक है ना, शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो फिर हमारी जो बड़ी अपनी होती है इसकी तो बोलती है अच्छा ठीक है, मैंने अपना सब लगेज वगैरह डाल दिया गाड़ी में, तो मुझे प्लीज़ छोड़ दो और वहाँ से ना मोबाइल शॉप में चले जाना। तो फिर हमारी जो नाज़िया होती है ठीक है दीदी बोलती है, वो सब अपना जो होता है नकाब बुर्का पहनती है, और हमारी जो अपनी होती है बड़ी वाली हमारी नाज़िया की उसके साथ चल देती है। तो उसके दिमाग में चालू रहता है यार, जब वो अपने दिमाग में लाती है किसका फ़ोन है, इंडियन से मुझे कॉल है, तो कभी भी रिजवान का भी ख्याल आता है उसको कि रिजवान ने तो आज तक मुझे किसी के फ़ोन से कॉल नहीं किया, हमेशा उसने खुद के फ़ोन से कॉल किया, कौन है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर जो उसकी जो दीदी होती है वो भी उससे बात कर रही होती है, लेकिन नाज़िया का कहीं मूड नहीं होता बात करने का, बस अपनी सोच में चली जा रही होती है। और देखते गाइस आगे क्या होता है इनके लाइफ में। थैंक यू।